हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उनका जीवन में क्या उपयोग होता है। ठीक है। आपने क्या है बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी अपने आसपास। जैसे आपके घर पे क्या करते हैं, गर्मियों में जैसे दूध वगैरह फट जाता है, आपने देखा होगा बहुत बार। या फिर जैसे हम गर्म करके दूध को रखते हैं, आपने जैसे आयरन का तवा पैन नील देखे हैं, वो क्या है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में है, जैसे उनको क्या है जंग वगैरह लग जाता है। ग्रेप्स जैसे फर्मिनेटेड नहीं होते हैं, जैसे अंगूर से शराब वगैरह बनाई जाती है। ये मान लो फूड पैक किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, हमारी बॉडी में क्या है भोजन डाइजेस्ट होता है, पचता है। अब जो भोजन है, जो खाना आप सुबह खाते हो पचता है, वे हम क्या है जैसे सांस वगैरह लेते हैं, ये सभी क्या है एक तरह से रिएक्शन से हैं। अब इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है। अब आप क्या है इसके बारे में अगर अच्छे से जानना चाहें, अब इसमें क्या है जो इनिशियल सब्सटेंस है वो क्या है चेंज हो जाता है। अब उसमें क्या है जैसे फिजिकल चेंज हो गया या केमिकल चेंज हो गया। आपने क्या है जो पहली की क्लास 7 में पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज है ना वो क्या होता है। फिजिकल चेंज में क्या है न्यू सब्सटेंस नहीं बन के आता, और केमिकल सब्सटेंस में क्या होता है जो केमिकल चेंज होता है उसमें सब्सटेंस ही नहीं होता है। ठीक है। वो चेंज हो के आता है। अब क्या है जो जो चेंज होते हैं उसमें उनके बारे में हम बात करेंगे। अब क्या है केमिकल रिएक्शन है, जैसे उनकी क्या कुछ हम एक्टिविटी करें, आपको बताएं उनके बारे में। जैसे क्या है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, जैसे इसको जलाकर हमने देखा। अब क्या है जैसे मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम जैसे इन एयर है तो हम क्या है ऑक्सीडाइज करें उसको। जैसे हमने क्या है एक ही वॉच ग्लास ले लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे मैग्नीशियम जैसे रिबन लिया, और एक ही क्या है जैसे चिमटे वगैरह से हमने क्या है पकड़ लिया इसको। अब इसको हमने जैसे ही हैंडल किया पकड़ा, और ये क्या है बर्नर है, बर्नर में जलाया इसको। अब जैसे जैसे हम इसको हीट देते रहेंगे उसके बाद क्या है जो मैग्नीशियम रिबन है ना वो जल के क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है नीचे एक पाउडर है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया जलाया तो वाइट जैसे वाइट फ्लेम था। अब क्या है पाउडर किस में वाइट पाउडर में चेंज होके नीचे आ गया। ये पाउडर क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है। अब ये रिएक्शन हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की किसके ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। ठीक है। ये हमने किया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे जो रिएक्शंस हैं उनमें बात। अब इन रिएक्शंस में क्या होता है जैसे तीन एक्टिविटी है, हम इनको करके देखें। आपने जो पीछे देखी इनमें क्या है जो चेंज इन स्टेट हो जाता है, चेंज इन कलर हो सकता है, इवेल्यूशन ऑफ गैस जैसे क्या है कोई गैस बाहर निकली है। हाँ। चेंज इन टेम्परेचर उसकी क्या है जैसे तापमान में वृद्धि हो सकती है, उसका टेम्परेचर है ना वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अब क्या है हमने क्या किया इस एक्टिविटी में देखें कि हमने क्या है जिंक ग्रेन्युलर जैसे जिंक ग्रेन्युल्स है ना ये लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये क्या है एक फ्लास्क लिया इसमें लिए। ठीक है। अब क्या है ग्लास ट्यूब लगाई हमने ऐसे और कॉर्क। ठीक। अब हम हमारे आसपास में क्या देख रहे हैं जैसे लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे आसपास में होती हैं। अब इसमें क्या है हाइड्रोजन गैस ऊपर आ गई, जिंक ग्रेन्युल्स है ना ये जैसे नीचे हो गई, डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये लिया हमने। अब क्या है इसमें फॉर्मेशन किसकी हुई हाइड्रोजन गैस की हुई, एक्शन ऑफ डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना उन जिंक पे। ठीक है। इस रिएक्शन में ये अभी केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं जैसे क्या है मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो कन्वर्ट किस में हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, वो वाइट फ्लेम जो पाउडर हुआ है ना वही। अब क्या है अगर हम इस रिएक्शन को बात करें तो ये क्या है अगर शॉर्ट टर्म में लिखें हम, एक तो नेम के हिसाब से लिखते हैं, एक फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं जैसे जो सिंबल्स होते हैं। अब हम दोनों के बारे में बात करेंगे। अब क्या है वर्ड्स के बारे में बात करें तो हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, ये क्या थे रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने क्या है उस रिएक्शन में भाग लिया था। हम जिन चीज़ों को रिएक्टेंट्स क्या होते हैं वही होते हैं जो उस रिएक्शन में क्या है पार्ट लेते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होते हैं जिन रिएक्टेंट से क्या है कोई और न्यू सब्सटेंस बनता है, जैसे न्यू रिजल्ट निकलता है, उसी को क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनसे क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था वाइट। ये एंटर को क्या है केमिकल चेंज क्या इनमें हमने रिएक्शंस में। अब इसमें क्या है रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम थे ऑक्सीजन थे। अब ऐसे ही बहुत और भी हो सकते हैं जैसे जिंक ग्रेनुअल्स वाले में हमने लिए तो डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रेनुअल्स है ये लिए और हमने आगे प्रोडक्ट को तैयार किया। ठीक है।
अब क्या है, अब जैसे क्या है, वर्ड्स इक्वेशन है, प्रोडक्ट है, एरो प्लेस होती हैं, एक लेफ्ट साइड में होते हैं, एक राइट साइड में होते हैं। सिमिलरली क्या है, प्रोडक्ट रिटर्न राइट हैंड साइड लिख दिए। अब हमने क्या है, प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एरो से लगा कि यही बताया कि ये रिएक्शंस इस साइड हुई हैं। ठीक है, इस साइड इसको बताता है। और अगर ऐसे लगा है तो ये इस साइड हो गया, ऐसे कि इस साइड हुआ है। अगर ऐसे लगा है तो इसका मतलब है ये रिवर्सेबल है। ठीक है, वापिस भी ऐसे ही हो सकती है। अब क्या है, हम केमिकल रिएक्शंस को लिख रहे हैं एनी अदर, जैसे शॉर्टर वे में रिप्रेजेंट करें तो हमने मैग्नीशियम को जैसे मैग्नीशियम लिखा था, बड़ा सारा नाम था। अब अगर हम छोटा नाम लिखना चाहे तो उसका हम जैसे सिंबल है, छोटा केमिकल फॉर्मूला है, उसको यूज कर रहे हैं Mg को। और फिर क्या है, उसके प्लस हमने क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ली थी तो उसमें कर दिया, तो MgO है, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस के जैसे ये छोटे नाम हैं, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमें याद रखनी चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। और इनसे क्या है, हमको क्या है, इजीनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा ये क्या है, ईजी होते हैं ये केमिकल इक्वेशन। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर हुआ ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत काम आती है आगे, जैसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर वगैरह एग्जाम्स हैं आपके आते रहते हैं, उनमें पूछी जाती है। अब क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस क्या होता है कि अगर आप जैसे ले रहे हो कोई चीज़, उसको क्या है, आपको बैलेंस करके तो चलना ही पड़ेगा दोनों साइड। अगर आप क्या करो, जैसे आप ने ले लिए, जैसे 100 रुपये ले लिए, आपके घर वालों ने दिया आपको, और आप घर पे जाके 50 रुपये का भी हिसाब नहीं दे पाओ, तो फिर क्या होगा, आपको जैसे इस 100 रुपये के, जैसे 100 रुपये आपको दिए उन्होंने, और 100 रुपये को क्या है आपने खर्च किया, उसके बारे में आपको फुल क्या है डिटेल्स देनी होंगी, बताना होगा अच्छी तरीके से, ताकि उससे क्या है आपके जैसे आपकी ईमानदारी पे कोई शक ना करे। इसके लिए आपको क्या है, डाटा तो तैयार करना ही होगा। ऐसे ही क्या है, जैसे जिंक लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और जैसे इससे क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। ठीक है, अब ये हमने कर लिए। अब हम क्या करना है इनको, जैसे अब इस साइड क्या है, जिंक, आप इस बात को देखो, बैलेंस का मतलब संतुलन होता है, इसका हम संतुलन बनाएंगे। इस साइड जिंक कितने हैं, एक जिंक है, इस साइड भी एक जिंक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसके घर वालों ने इसको एक जिंक दिया था, एक जिंक ये रहा। दो हाइड्रोजन दी थी, दो हाइड्रोजन ये रही, और एक SO4 दिया था, SO4 ये रहा। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सल्फेट भी मिल गया, जिंक भी मिल गया, हाइड्रोजन भी, तो ये इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस है। एक डिफरेंट जैसे एलिमेंट हैं, बोथ साइड जो एरो के हैं, वो दोनों नंबर्स ऑफ एटम है ना, वो सेम होने चाहिए। अब हम जो पैसे की बात कर रहे थे, उसमें क्या है, ये नंबर ऑफ एटम्स है ना, वो क्या है, दोनों साइड इक्वेशंस में सेम होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे आप इसकी बात करो, हमने Fe ले लिया, और फिर H2O ले लिया, वाटर ले लिया जैसे। अब क्या है, इस साइड बन गया Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। लेकिन आप ये देखो, इस साइड ये Fe हैं, ये कितने हैं, इनके इसके घर वालों ने कितने दिए थे, 3 दिए थे, एक दिया था, और ये 3 लेके आया है। तो अब क्या है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, जैसे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हो गया। अब हम इसको क्या है, बैलेंस करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जैसे आयरन जो है, तो आयरन इस साइड 3 है, इस साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या है, हाइड्रोजन इस साइड 2 हैं, इस साइड भी 2 हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में है। इस साइड ऑक्सीजन 4 है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करें, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करते। तो अब क्या है, हम जैसे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हमने, हाँ ये 4 ले लिए, 4 एटम। अब जैसे क्या है, इसकी हमने मल्टीप्लाई की, तो अब क्या है, वो इस साइड हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हम क्या करें, इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब देखो 3 Fe हो गए, इस साइड यहाँ भी 3 Fe हैं। अब क्या है, 8 हाइड्रोजन है, देखो ये 8 हो गई। ऑक्सीजन जैसे देखो आप, यहाँ से इस साइड 4 हैं, इसकी 4 की मल्टीप्लाई करें तो इस साइड भी 4 है। इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। अब हम आगे देखते हैं जो बुक में कर रखा है, आप इसको क्या है ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मत मानिए आप। ठीक है, अब आपको क्या है, एटम्स लिखने हैं, जैसे यहाँ पर ये इनिशियल में कितने थे, फाइनल में कितने हैं, हर किसी के एक बार लिखो और फिर देखो। ठीक है, इसी तरीके से इसको कर रखा है। ठीक है, ये जैसे सिंबल्स में है ना,
तो फिजिकल स्टेट को लिखना होता है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड लिख दिया, लिक्विड है तो लिक्विड लिख दिया, और गैस में है तो गैस में, और एक्विक सॉल्यूशन है तो उसमें लिख दिया। ठीक है, उसकी जो फॉर्म है हमें उसी में लिखना होता है उसको। अब क्या चीज़ है, कोई चीज़ सॉलिड है तो हम उसको सॉलिड लिख देंगे, लिक्विड है तो लिक्विड लिख देंगे। अब इसमें यही है कि राइटिंग सिंबल है, जैसे एफ ई है, एफ ई क्या है, सॉलिड फॉर्म में लिए तो हमने सॉलिड लिख दिया। एच टू वाटर है, ये इस किसके फॉर्म में लिया हमने, गैस की फॉर्म में लिया है तो गैस में लिख दिया। एफ ई थ्री ओ फोर है, अब ये सॉलिड हो गया, और मतलब एच टू है ना, ये गैस बन गई, ये गैस हमने बाहर निकाल दी। अब क्या है, यूजली फिजिकल स्टेट है ना, वो क्या है केमिकल इक्वेशंस में क्या है नेसेसरी होती है कि हमें पता चले कि कौन सी कंडीशन में इसको लिया गया है, ताकि हम उसी कंडीशन में लें तो वो अच्छा हमको रिजल्ट दे। अब क्या है, इसमें हम टेम्परेचर प्रेशर ये शो कर रहे हैं, और कैटालाइस्ट जो है इसकी मदद जो कर रहे हैं उनको, जैसे CO है वो गैस है, H2 है। ठीक है, अब क्या है 340 ATM का मतलब है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये। ठीक है, ये लिया है हमने, और CH3OH है ना, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास बन गया। अब आपने क्या है, एक नॉर्मल चीज़ सुनी होगी, पौधे जो भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है, वो सुनी होगी आपने अच्छे से। अब फोटोसिंथेसिस जो सुनी है आपने, उसमें क्या है 6 एटम हम क्या ले रहे हैं, CO2 के ले रहे हैं। ठीक है, और 12 एटम हम क्या ले रहे हैं, वाटर के ले रहे हैं। अब क्या है, हमने सनलाइट ली और क्लोरोफिल लिया। अब ये क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे और वाटर मिला है पौधे को। अब क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है ना, वैसे ही उसके अंदर क्या है, जैसे ये होता है ग्रीन पिगमेंट होता है ना, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये C6H12O6 में टूट गया, ये ग्लूकोज होती है, और क्या है ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो गई। अब ऐसे 6 क्या है वाटर के हो गए, इनको हमने अलग कर लिया तो हमें पता चला ये एक्विक सॉल्यूशन है, ये एक्विक है, और ये लिक्विड है। ठीक है, हमें इनके बारे में पता चला कि गैसें हैं कैसे हैं। हाँ, अब क्या है केमिकल रिएक्शंस है, जो भी रासायनिक प्रक्रिया हैं उनके क्या है टाइप्स होते हैं। इसमें क्या है एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो ब्रेकिंग होती है, मेकिंग, जैसे बॉन्ड्स होते हैं उनमें, बॉन्ड्स, और क्या है बिटवीन एटम्स के में जो न्यू सब्सटेंस बनता है ना उसके बारे में। अब क्या है जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसमें क्या है, आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें ली अपने घर पे, आप कुछ भी बनाते हैं जैसे चाय वगैरह या कुछ भी, तो उसमें क्या है आप कंबाइन तो करते ही हैं कुछ ना कुछ। अब आप जो कंबाइन करते हैं उसके बारे में बात करें तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, कि कई जो रिएक्टेंट्स हैं उनसे मिलकर हम क्या है एक प्रोडक्ट तैयार कर लें। अब क्या है, जैसे इसने क्विक लाइम लिया, ठीक है, अब इसमें क्या है पानी मिला दिया, तो आपने देखा होगा आपके जैसे घर पे कोई जैसे रंग पेंट का काम होता है, तब क्या है किसी जगह कड़ी बोलते हैं इसको, वो कड़ी करवाते हैं हम। उसमें क्या है हम किसी बर्तन में डालते हैं उसको, और डाल के उसमें क्या है जैसे मटके वगैरह में डालते हैं, अगर बाल्टी वगैरह में प्लास्टिक के किसी जार में डाल दिया तो वो क्या है जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीट बहुत प्रोड्यूस होती है इसमें। अब हमने क्या किया, जैसे चूना पत्थर ले लिया हमने, क्विक लाइम बोलते हैं इसे, और उसमें पानी मिला दिया। अब क्या है ये स्लैक्ड लाइम बन रहा है। ठीक है, CaOH2, हाँ ये एक्विक सॉल्यूशन है। ठीक है, और हीट है ना उसने रिलीज की, और उबलेगा वो बहुत देर तक। अब हमने क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या है कंबाइन की, तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना वो मिला। ठीक है, अब क्या है अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंगल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और 2 और मोर रिएक्टेंट से जो मिलके बना हो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप समझ गए होंगे अब तक तो इसे। अब देखो इसमें ये आ गया कि वाइट वाशिंग में जो यूज़ होता है यही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है, जैसे थिन लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे वाल के ऊपर लगा दिया ना, तो क्या है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो निकल जाएगी, और क्या है आपका जो लाइम है वाइट जो वाशिंग है वो लग जाएगी वाल पे, और अच्छा सा फिनिश देगी आपको। अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, और H2O बाहर हो गया रिमूव, जैसे लिक्विड की फॉर्म में हो गया। अब क्या है जैसे बर्निंग ऑफ, जैसे आपने कोयले को जलते हुए देखा हो, तो उसमें क्या था सॉलिड फॉर्म में क्या था कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन थी आपके पास। अब क्या है इससे CO2 बन गया। अब ऐसे ही वाटर बनता है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, और फिर क्या है H2O बन गया।
ये क्या है, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस मिलकर एक कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट तैयार करें, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको इस बात को क्या है, हाईलाइट कर लेना चाहिए। ये डेफिनेशंस है आपके जैसे जो एग्जाम्स वगैरह होंगे ना, हाँ अब आगे तो उसमें क्या है पूछा जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी यही देती है, ठीक है। हरियाणा बोर्ड हो गई, सीबीएसई वगैरह हो गई, इनमें आती है। अब क्या है, इसमें क्या है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्जोथर्मिक में क्या होता है, जैसे जिनमें हीट क्या है, क्या करते हैं, हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है, रिलीज जिसमें हुआ ना साथ साथ, उसको एक्जोथर्मिक बोलते हैं। तो जैसे हमने क्विक लाइम वाला किया, इसमें क्या है, हीट रिलीज हुई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अदर जो एग्जांपल है एक्जोथर्मिक के, जैसे CH4 है, बनने कुछ नेचुरल गैस है, और ऑक्सीजन ले ली हमने, और CO2 और फिर H2O अलग अलग हो गए, ठीक है। और इसमें क्या है, हीट इसमें भी निकलेगी। अब आपको पता चल गया ना एक्जोथर्मिक क्या होता है। हमें क्या है, जैसे हम जिंदा रहते हैं उसके लिए क्या है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी क्या है, हमें भोजन से मिलती है या फिर खाने से मिलती है, आप खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन क्या है, फूड क्या है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन होता है, जैसे राइस ले लिया अपने, पोटैटोज हो गए, ब्रेड हो गया। तो इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती थी, और ये ब्रोकन होकर क्या है, ग्लूकोज में टूटे। अब क्या है, कंबाइन किया है इन्होंने ऑक्सीजन के साथ, और अब क्या है, एनर्जी मिली आपको। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में आपको क्या मिलता है, आप यही बताओगे कि उसमें हमें जैसे हीट रिलीज होती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। C6H12O6, अब क्या है, ये ले लिया आपने ग्लूकोज, और इसको क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा, तो CO2 हमने क्या है, बाहर रिलीज कर दी। H2O वाटर है, वो लिक्विड की फॉर्म में हमारी बॉडी में, और एनर्जी है ना, वो रिलीज हुई, ठीक है। तभी ये बोलते हैं ना कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, वो इसीलिए कि एनर्जी है ना, वो मतलब हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालेगी, इसीलिए है। अब क्या है, डीकम्पोजिशन है, जैसे वेजिटेबल मैटर है इनटू कंपोस्ट में हमने किया, ये क्या है, एक्जोथर्मिक है, ठीक है। ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे आपने क्या है देखा होगा कि वेजिटेबल्स को क्या है, हम डीकम्पोजिशन करते हैं उनकी, डीकम्पोज करने के बाद क्या होता है, उनमें से जो हीट निकलती है, जैसे हम उस गैस का यूज भी तो करते हैं, जैसे सिलेंडर्स हो गए LPG के, तो हम इनमें आइडेंटिफाई करें, तो ये क्या है, ये भी एक सिंगल प्रोडक्ट ही तैयार करते हैं, ठीक है। अब क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें हम। अब क्या है, बॉइलिंग, जैसे आपने क्या किया, फेरिस सल्फेट क्रिस्टल है वो ले लिए, और इसको क्या है, हम हीट करेंगे ना बर्नर पर, तो इसकी बॉइलिंग ट्यूब है, ये तो ठीक है। आप इसको क्या है, चेहरे से दूर रखना, ताकि इसमें से क्या है, जो गैस वगैरह निकले ना, वो आपके मुंह पे आके ना लगे। मास्क लगाओ तो बहुत अच्छा है। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग है, बॉइलिंग ट्यूब है ना, वो इसको साइड में करके बनाने के लिए। अब आपको ने क्या है, फेरिस सल्फेट लिया, उसको हीट दी, तो वो फेरिक ऑक्साइड है उसमें हो गया SO2 और SO3 में, ठीक है, ये टूट गया। अब इसको क्या है, SO2 को क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बोलते हैं, और SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। ये हो गई। और फेरिक ऑक्साइड है ना, वो क्या है, वो तो सॉलिड है। अब क्या है, इसको हम बोले कैसे, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इनके बारे में बात करें हम, तो ये कौन सी होती है, आप इनके बारे में बात करें, तो क्या है, एक सिंबल, जैसे सिंगल रिएक्टेंट है, वो आपने लिया, और वो क्या है, ब्रोकन हो गया, किसमें, सिंपल प्रोडक्ट में हो गया, जैसे कई चीज़ों में क्या है, टूट गया। अब क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे इसमें करें हम, क्विक लाइम है। अब इसमें CO3 है, ये हो गया, इसमें हीट है हमने दी, तो CaO है, क्विक लाइम में बदल गया था, और CO2 क्या है, वो रिमूव हो गई थी अलग, ठीक है। ये क्या है, ये इसमें क्या है, प्रोडक्ट में 2 हो गए एक से। और जैसे जो एग्जांपल है, अब नाइट्रेट के हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसमें क्या है, बर्नर के ऊपर हम क्या है, नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट है, उसको क्या है, गर्म कर रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब में, और हमने क्या है, इसको पकड़ रखा है चिमटे से। अब इसको करेंगे तो भी निकलेगा। अब क्या है, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स है, ये निकलेगा इसमें, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, वो होगा। अब इस रिएक्शन को हम आगे देखें, जैसे हमने क्या है, लीड नाइट्रेट लिया, लीड नाइट्रेट लिया, तो PbNO3 2, ठीक है, 2 PbNO3 है, ये बैलेंस होने के बाद है, तो हीट ले ली, निकली इसे, और 2 PbO निकला, लीड ऑक्साइड है वो। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, और फिर ऑक्सीजन निकली। ये क्या है, रिएक्टेंट कितना था, कितने थे, एक, और प्रोडक्ट कितने हो गए, एक, दो, तीन, और ये तीन प्रोडक्ट हो गए। तो क्या है, वन रिएक्टेंट से क्या है, मैनी ऑफ प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम आगे बात करें, जैसे
आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया होगा वाटर का, ये है वो। ठीक है, इस एक्टिविटी में कि हमने क्या किया कि जैसे मग वगैरह ले लिया प्लास्टिक का, उसके नीचे 2 होल कर दिए, उसमें एक में क्या है एनोड वाली रोड लगा दी, एक में कैथोड वाली लगा दी, स्विच लगा दिया, ग्रेफाइट रोड दे दी अंदर, और अब हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ना वाटर का उसमें। जैसे आपने चाइना डिस्क देखी होगी, आप इससे समझिए, चाइना डिस्क है, उसमें क्या है आपने सिल्वर क्लोराइड है ना वो डाल दिया। अब सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, पहले ये क्या क्या था सन, जैसे चाइना इसकी बात करें, चाइना डिस्क में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, ये कौन से कलर का था, ये क्या है जैसे सिल्वर कलर का है वाइट कलर का था। अब क्या है ये जैसे ही क्या है सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ तो ये कौन से कलर का हो गया, ग्रे। ठीक है, ये ग्रे कलर का हो गया। अब क्या है ये डीकम्पोजिशन है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है ना इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन है। अब AgCl है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। जैसे AgBr है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में तो Ag अलग हो गया, Br2 अलग हो गया, बी ब्रोमियम क्लोराइड है ना वो। अब क्या है ये रिएक्शंस किस में यूज होती हैं, तो ये रिएक्शंस होती हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है ना उसमें होती हैं। डीकम्पोजिशन है जैसे रिक्वायर क्या एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेकिंग डाउन क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को तोड़ते हैं, और क्या है एनर्जी क्या है अब्जॉर्ब होती है। एनर्जी अगर अब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। याद रखना आप कि एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी रिलीज हुई थी और इसमें क्या है अब्जॉर्ब हुई है, अब्जॉर्ब हुई है उसको क्या है एंडोथर्मिक। ठीक है, और उसको एक्सोथर्मिक था। अब क्या है आप आगे बात करें, आगे होता है क्या, आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करें। अब क्या है जैसे आपके पास आयरन नील है, आयरन नील है तो उसमें क्या है आपने देखा होगा उसको कई बार क्या है जंग वगैरह लगा हुआ होता है। अब क्या है उसका जंग है ना वो हम जैसे क्या है उसको मिट्टी के केरोसिन के तेल में डालें, केरोसिन में डालें। अब केरोसिन में डालने के बाद क्या है उसके का जो जंग है जो कोरोजन है वो क्या है रिमूव हो जाता है उससे, और वो क्या है उस केरोसिन में मिल जाता है। अब आप इससे हिसाब लगाने। अब क्या है ऐसे ही हमने क्या किया Fe ले लिया और CuSO4 ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लिया। अब क्या है जो आयरन लिया था और कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने। अब क्या है जो आयरन है ना उसके साथ तो सल्फेट लग गया और कॉपर है वो अलग हो गया। तो पहले सल्फेट किसके साथ था, कॉपर के साथ, और अब किसके साथ है, आयरन के साथ। तो इसमें क्या होता है ये अपने प्लेस बदलते हैं। ठीक है, अब Fe के साथ कुछ नहीं था, यहाँ पर SO4 हो गया, इसने क्या है और कोई चीज़ ऐड होने की बजाय क्या किया है एक दूसरे की प्लेस चेंज की है। अब प्लेस चेंज किए तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये डिस्प्लेस हो गए हैं सिर्फ, रिमूवल अनोदर एलिमेंट है, जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट हो सॉल्यूशन है जैसे। अब क्या है कॉपर सल्फेट था उस साइड तो हमने इस साइड कॉपर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहते हैं, इस बात को याद रखना। जैसे Zn है CuSO4 है, तो Zn है ना, जो Zn है उसके साथ क्या है जिंक के साथ, अब जिंक क्या है सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया SO4 हो गया, जिसके साथ SO4 हो ना उसे सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, SO4 है ना वो हो गया जिंक के साथ, और कॉपर है ना वो फिर अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही Pb है Ca, हाँ CuCl2 है, तो अब ये क्या है Cl2 ये Pb के साथ लग गया, PbCl2 हो गया, तो लीड क्लोराइड हो गया, जैसे कॉपर क्लोराइड था ना वैसे, और कॉपर क्या है वो अलग हो गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं, जैसे डिस्प्लेस हो ये नहीं मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना देन कॉपर, जैसे जिंक और लीड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसके साथ हो गया। आप भी तो ऐसे करते हैं, जैसे नेता वगैरह अगर किसी, जैसे आप पॉलिटिक्स में देखो कोई ज़्यादा नेता है बड़ा, उसमें क्या है जैसे पावर वगैरह है, आपको ही लगता है वो जीतेगा तो आप उसके साथ नहीं चले जाते हो, ऐसे ही होता है ये भी। ठीक है, आपकी क्लास वगैरह में भी कोई लड़ाई वगैरह हो तो आप उसी का तो साथ देते हैं जो ज़्यादा ताकतवर होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अब इनके बारे में बात करें हम। अब इसमें क्या कर रहे हैं हमने क्या लिया जैसे ऑब्जर्व किया, उसमें क्या है एक ही नहीं चेंज किया था अपना स्थान, यहाँ पर दोनों कर रहे हैं Na2SO। अब क्या है ये Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, और ये क्या है बैरियम क्लोराइड है, तो इसका सल्फेट है ना वो तो क्या है बैरियम के लग जाएगा, और ये क्लोराइड है ना ये N जैसे सोडियम के लग जाएगा। यहाँ पर यही हुआ है कि Ba है ना उसके साथ SO4 लगाया तो बैरियम सल्फेट हो गया, और Na है ना उसके साथ क्या है Cl लगाया तो सोडियम क्लोराइड हो गया। इसको नमक भी कहते हैं ना, वाइट सब्सटेंस है, जैसे क्या है इनसोल्यूबल हो जो मिले ही ना पानी में, ऐसे सब्सटेंस को लें उसको प्रिसिपिएट करें,
अब क्या है, उसे जो प्रिसिपिटेशन होगा उससे क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं उसको, प्रिसिपिटेशन। अब इसका कारण क्या है, जैसे BaSO4 है वो फॉर्म हुआ, हाँ, SO4 2- और Ba2+। हाँ, अब क्या है, अदर प्रोडक्ट है जैसे सोडियम क्लोराइड है, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में रहेगा और एक्सचेंज करेगा क्या, अपने आयन है जैसे रिएक्टेंट के, उसको क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, एक दूसरे के साथ क्या है चेंज करते हैं अपने जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको। अब क्या है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। हाँ, एक में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आएंगे आपकी एडवांस क्लासेज में कि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करें आपकी क्लास की, इसमें क्या है, कॉपर जैसे सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर है, अब कोटेड गया है, इसी में क्या है, ये कॉपर को ये हीट दे रहे हैं और ये जाली वगैरह है, ट्राईपोड और बर्नर यूज किए हैं इन्होंने, चाइना डिस्क है ना, उसमें कॉपर पाउडर को डाला है, ये इसका क्या है कलर है ना वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब क्या है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है ना वो बन रहा है। अब एडिड टू कॉपर ऑक्साइड है जैसे, अब हम क्या है, हमने कॉपर को क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हिट दिया, तो वो क्या है, इसमें CuO में बदल गया, हिट होने के बाद ब्लैक कोटिंग हो गई। अदर सरफेस है ना जैसे ब्राउनिश हो गया, रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है इसकी। अब क्या है, CuO है प्लस हमने H2 किया, तो अब क्या है, कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया, ठीक है, H2 अलग हो गया, हिट देने के बाद ऐसा भी होता है, तो ये रिवर्स हो सकता है। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर अब मैं आपसे बात करूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो अगर क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या है, इसमें हम बात करें तो एक जैसे एलिमेंट है, उसमें क्या है अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, तो इसमें क्या है रिड्यूस हो गई, और इसमें क्या है ऐड हो गया, गेन हो गया। अब क्या है, हाइड्रोजन है गेनिंग, हाँ, ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज हो गई। अदर वर्ड में क्या कहें तो वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर क्या है रिड्यूस हो जाए, क्या है रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या है, रिडक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का इसमें लॉस हो गया, देखो कॉपर के पास नहीं है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, देखो यहाँ पर है, वाटर बन गया इसका, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो हमने इसी बात बारे में बात की है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये है कि क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और अब हम रिडक्शन की बात करेंगे आगे, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल हैं, ZnO है प्लस कार्बन है, तो Zn हो गया और CO अलग हो गया। अब इनके बारे में जैसे बात करें, ऑक्सीडाइज जो हुए हैं, हाँ, जो हम जैसे डेफिनेशन की बात करें तो इस रिडक्शन की जो डेफिनेशन क्या होती है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट जो आगे क्लासों में आएगी वो मैंने बता दिया, बाकी आगे क्लासों में आपको आगे भी पता चल जाएगा। अब क्या है, ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होता है उसका आपके डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम बात करें तो आप क्या है ऑब्जर्व करते हैं, आयरन जैसे आर्टिकल, जैसे आपने आयरन आर्टिकल देखा वो न्यू होता है तो शाइनिंग करता है, कुछ समय बाद क्या होती है, रेडिश ब्राउन जो है वो क्या है उसके ऊपर जैसे परत हो जाती है, एक कोटिंग हो जाती है। अगर कुछ समय तक उसके लिए क्या होता है, जैसे कोरोजन के लिए आपको क्या होगा, एक तो जैसे आयरन है जो मटेरियल है वो होगा, प्लस ऑक्सीजन होनी चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर क्या है मॉइस्चर अगर हो तो बहुत अच्छा है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए बेस्ट होता है। सम अदर मेटल है जैसे क्या है टर्मिनेट हो जाते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कुछ जैसे नमी में अटैक होता है इनके ऊपर, अब मेटल क्या है उसमें नमी हो गई, अब नमी होने के बाद क्या है इसमें तो जंग आ गया, जैसे कार की बॉडीज हैं वो हो जाती हैं डैमेज, ब्रिज हो जाते हैं, आयरन रेलिंग हो जाती हैं, शिप्स हो जाती हैं, मेटल्स आयरन है जैसे स्पेशली आयरन है, कोरोजन ऑफ द, ये क्या है सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा रुपए हैं वो बर्बाद होते हैं और हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। अब क्या है, उस पर तो ब्राउनिश हुई थी, और सिल्वर पे क्या है ब्लैक कोटिंग आ जाती है,
जैसे आपने सुना होगा ना, चांदी काली हो जाती है, आपने घर पे अपनी मम्मी वगैरह से सुना होगा। ग्रीन कोटिंग है वो क्या है, कॉपर पे आ जाती है। ठीक है, आप ये तो देख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, उनको क्या है कुछ दिन के लिए रख दीजिए, उनसे आप देख सकते हैं। कॉपर तो फिर भी महंगा होगा, ये कॉपर तो होगा ना, जैसे ये सस्ता होगा, सिल्वर तो फिर भी महंगा होगा। ठीक है, ये तो वायर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। अब क्या है, ये रेंसिडिटी होती है। अब क्या है, आपके घर पे कोई फैट या फिर ऑयली कंटेनिंग फूड है, जैसे अचार वगैरह हो गए आपके घर पे, कोई सब्जी हो गई, कोई मिठाई हो गई, जो है। अब क्या है, उनमें क्या है, कुछ समय बाद क्या है, टेस्ट में चेंज हो जाता है, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, उसका मतलब क्या है, उनमें ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या, एंटीऑक्सीडेंट हम यूज करते हैं बहुत बार, जैसे क्या है, कंटेनिंग जो फैट और ऑयल वाले होते हैं ना, जैसे आपके घर पे गाजर पाक बनाए, जैसे सर्दियाँ आ गई अब सर्दियों में क्या है, आपके घर पे क्या है, जैसे गाजर पाक बनाया जाएगा। अब उसमें क्या है, उसका जो वाटर है उसके अंदर, उसको क्या है जलाते हैं, ऐसे ही जो हम खोआ वगैरह निकालते हैं, उसके अंदर से भी क्या है, हम उसको गर्म कर करके उसके अंदर जो वाटर होता है ना, उसको क्या है रिमूव कर देते हैं। अब क्या, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी ना, तो वो क्या है फिर मतलब वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होगा, स्लो डाउन हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। अब क्या है, जैसे आपने मैन्युफैक्चर देखे होंगे चिप्स के, कुरकुरों के, उनके क्या है जो पैकेट होते हैं, पैकेट्स में क्या डालते हैं, वो नाइट्रोजन गैस डालते हैं, किसके लिए, वो खराब ना हो इसके लिए। अब क्या है, हम कंप्लीट चैप्टर की समरी करेंगे एक साथ। जैसे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती हैं, रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट को, और उनकी फिजिकल स्टेट जो है सिंबॉलिक हिसाब से, जो है सिंबॉलिकली है ना, उसके हिसाब से कि सिंबल पता चले, सॉलिड लिक्विड गैस कैसी है। रिएक्टेंट्स होते हैं जो उस रिएक्शन में भाग लेते हैं, प्रोडक्ट जो हमारे पास लास्ट में तैयार होता है वो। केमिकल इक्वेशंस होती हैं, बैलेंस होती हैं, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम है, इच टाइप इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन है, जैसे उसमें क्या है, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या है सेम होने चाहिए नंबर ऑफ एटम। ये नहीं है कि एक साइड ज़्यादा हो गई, एक साइड कम हो गई। बैलेंस का मतलब यही है, संतुलन बनाना है। इन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, टू और मोर जैसे सब्सटेंस है वो मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, कि कोई जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसी का रिवर्स है वैसे तो ये, एक सिंगल क्या है डिकम्पोजर हो, और उसको क्या है टू या मोर जैसे प्रोडक्ट है उसमें चेंज कर दे। रिएक्शन है इन विच इज गिवन, जैसे क्या है, अगर वो हीट को क्या करेगी, जैसे रिलीज करेगी तो एक्जोथर्मिक है, और हीट को क्या करेगी, अब्जॉर्व कर लेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, हीट को अब्जॉर्व कर रही थी, तो हमारे पास क्या थी, आपको पता ना, एक्जोथर्मिक थी जो हीट को क्या कर रही थी, रिलीज कर रही थी। अब्जॉर्ब जो करेगी वो एंडोथर्मिक होगी। ये एलिमेंट क्या है, डिस्प्लेस होके क्या है कंपाउंड में, जैसे अगर दूसरे के लग जाए तो उसको क्या है डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेस कर ले जाते हैं अपनी पोजीशन को। अब क्या है, डिफरेंट टू एटम है, और वो क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, उसको एक्सचेंज होते हैं, वो उसको क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, ये इनसोल्यूबल साल्ट है जैसे उनके लिए करते हैं। रिएक्शन आल्सो क्या है इन्वॉल्व है, जैसे गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। अब आप इसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। इसमें क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ, और ये क्या है, अब आप रिडक्शन को देखें, रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बस उल्टा है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, और गेन ऑफ H2, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट कर दिया है। आप इस पे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या है हम और ज़्यादा इस पे एफर्ट लगा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्या है आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो आते ही आप देख सको वीडियो को। ठीक है, और आपके लिए सारे टॉपिक होंगे कवर, चिंता मत करो, धीरे धीरे। अब हम जैसे 10th का कर रहे हैं, फिर 12th का भी करेंगे, और भी क्लासों के करेंगे, ये आपको बहुत काम आएगी। जैसे NCERT तो बेस्ट है सभी चीज़ों का। ठीक है, हम बेस पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे। ठीक है।